नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुकते इस खबर की ओर। झारखंड के हजारीबाग जिले में भ्रष्टाचार उजागर करना अब जानलेवा साबित हो रहा है। केरेडारी प्रखंड के बरियातू पंचायत में चल रहे निर्माण कार्य की अनियमितताओं की पड़ताल कर रहे पत्रकार सुनील कुमार ठाकुर पर दबंगों ने हमला कर उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड अंतर्गत ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल द्वारा बरियातू पंचायत में कराए जा रहे निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार उजागर करने की कोशिश अब गंभीर खतरे में बदलती दिख रही है। सी न्यूज़ भारत के संवाददाता सुनील कुमार ठाकुर जब अनियमितताओं की जांच कर हजारीबाग जा रहे थे, उसी दौरान पथलवा घाट क्षेत्र में कुछ अज्ञात लोगों ने उन्हें रोका। आरोप है कि हमलावर उन्हें जंगल की ओर ले गए, जहां करीब 1 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया और चेतावनी दी कि यदि बरियातू प्रोजेक्ट की सच्चाई मीडिया में दिखाई गई तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। हमलावरों ने पहचान छिपाने के लिए नकाब और मास्क पहन रखे थे और धमकी देने के बाद जंगल की ओर फरार हो गए। ये घटना क्षेत्र में सक्रिय भ्रष्टाचारी और कुछ ठेकेदारों के बढ़ते मनोबल को दर्शाती है। पत्रकार समुदाय और स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है। पीड़ित पत्रकार द्वारा केरेडारी थाने में आवेदन दिया गया है, लेकिन खबर लिखे जाने तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई, जिससे प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और इसी बीच बरियातू प्रोजेक्ट एक बार फिर विवादों में घिर गया है। जांच के दौरान स्कूटी इंजीनियर अमरेंद्र कुमार और सहायक अभियंता भुवन दास मौके पर पहुंचे। उनके साथ सी न्यूज़ भारत के संवाददाता सुनील कुमार ठाकुर भी मौजूद थे। ग्रामीणों ने योजनाओं में मौजूद कई गंभीर खामियों को प्रत्यक्ष रूप से दिखाया। जांच में पाया गया कि सड़क के पीसीसी हिस्सों में जगह जगह दरारें हैं। गढ़वाल यानी बाउंड्री में कई स्थानों पर दरारें और टूट-फूट दिखाई दी। पुलिया निर्माण अधूरा और कमजोर पाया गया, जिसमें घटिया पत्थरों का उपयोग किया गया है। गढ़वाल की नींव महज 1.5 से 2 फीट तक ही पाई गई, जो मानकों के विपरीत है। सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हुआ जब जांच के लिए एई भुवन दास और स्कूटी इंजीनियर अमरेंद्र कुमार, संवेदक प्रदीप कुमार मेहता को अपने साथ लेकर स्थल पर पहुंचे। इससे जांच की निष्पक्षता पर गंभीर संदेह उत्पन्न हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि हर खामी बताने पर अधिकारियों द्वारा केवल सुधर जाएगा कहकर मामले को टाल दिया गया। योजना की कुल लागत लगभग 1 करोड़ 68 लाख रुपए बताई जा रही है, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता बेहद घटिया पाई गई। गढ़वाल में बाहर से मसाला पोत दिया गया है, जबकि अंदर से ढांचा खोखला है। सीमेंट की मात्रा कम और बालू अधिक होने की शिकायतें भी सामने आई हैं। हम आपको बता रहे हैं ये सर जो है ना, जब मट्टी भर रहा था ना सर, तो वही गाड़ी एक बार ऐसे पुश किया, एक बार वही से मैं करेक्ट किया था। हम बोले हुए थे क्या जी, है ना, उसी से पुश करने का मतलब है वही हुआ था, बैंड हो जाना। नहीं बैंड कहीं से पूरा पब्लिक है, आप बता दीजिए कहीं इसमें है, कहीं तो कहीं गाड़ी का टकराव कहीं नजर आ रही है। बताइए का है, देखिए ना वहाँ का है। अरे वो देखिए नहीं है क्या, अरे यहाँ होगा तो वो तो सर पेड़ से टूटा है, उधर दबा हुआ लगा वहाँ पर, उसी से आप देखिए इस अनुसार में इस अनुसार में है। अरे ऊपर से सो है, चारों बगल से अंदर में सीमेंट अभी बन रहा है, वहाँ पत्थर तोड़ करके देखिए कि कितना बन रहा है। सीमेंट है या नहीं है, जरा सा गलत रहेगा तो ठीक है सर। अभी सर गलत रहेगा उसको सही बोलेंगे। रुकिए 1 मिनट, आपको एक बार नहीं कई त्रुटियां हमने दिखाया, काम होने वो टूटा, वो गलत है कि नहीं है सर? गलत है तो उसको सुधारेगा ना, अभी वो काम कैसे चल रहा है। सुधरेगा? आप इसके नीचे नहीं है। आज देखिए सर ये कितना ताजा सीमेंट है, हो रहा आप है। इसको खोलिए। पता था कि आने वाले हैं सर। बोलिए कि कितना सीमेंट है अंदर में से, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं इस मिलेगा। तरह से भी जड़ा हो रहा है। पत्थर गीला उस तरह से हुआ है। उसके बाद में उसके अंदर में क्या चीज मिलता है? सर दूध पे दूध, पानी पानी यही है। आइए सर, नहीं छोड़िए नहीं, देखिए सर ये देखिए देखिए सर, देखिए सर यहाँ सर एक देखिए सर, यहाँ वहाँ इसी तरह है। देखिए सर, ट्रैक्टर से खाली गिरा दिया सर। यहाँ वहाँ बिना लेबर मिस्त्री देखिए का। सर, नहीं दिया सर कहीं मसाला नहीं है। कुछ नहीं दिया, बस सिर्फ खड़ा किया हुआ है। मसाला यहाँ वहाँ का बात है। यदि शक लगता होगा ये लोग खोलिए, उसके बाद अंदर में अभी मैं आपको देख दिखा लेते दिया हैं, मेरे अभी हम लोग आगे देख लेते हैं। आइए ना आप लोग, पहले ये देख लीजिए सर, कहीं भी देखिए आप। हम लोग निराकरण करने आए हैं। आइए अरे कहीं नहीं है। ठीक है, देखते हैं हम लोग और देखते हैं। एक पत्थर निकालिए बीच से और उसके बाद देखिए कुछ नहीं मिलेगा। दिखाओ गढ़वाल की स्थिति बता रहे हैं। दोनों पुलिये की जो बात, जो चर्चाएं चल रही है, जो पीसीसी का है या जो गढ़वाल की जो है, उस पे जो सभी मार्गदर्शन दिए और काम की त्रुटियां दिखाए। सारा त्रुटियों का निराकरण हमारे कार्यपालक अभियंता महोदय द्वारा जो है निर्देश दे दिया गया है, और जो भी निर्देश हम लोग को दिया गया है उसका हम लोग अक्षरशः पालन करेंगे, और उसी के अनुसार जहाँ जहाँ त्रुटि है उसका हम लोग निराकरण करके, उसका हम लोग त्रुटि को हम लोग निराकरण करके त्वरित कार्रवाई करेंगे।
कार्रवाई किनके ऊपर करिएगा, ग्रामीणों के ऊपर या संवेदक के ऊपर? नहीं, हम लोग जो अगर संवेदक कार्य को त्वरित नहीं करता है, सुधार नहीं करता है, उस पर हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सर, और जो 2 पुलिया जो गलत तरीका से बना हुआ है उसका पेमेंट होनी चाहिए या नहीं? देखिए, 2 पुलिया का अभी तो पुलिया जो भी हम लोग के पास है, बनता हुआ जो भी आ रहा है, हम लोग उसको देख लेते हैं। हम जितना भी हम लोग का कलभट है उसको हम लोग देखते हुए आएंगे। जो भी आएगा कलभट हमारे अंदर में, जहाँ पे गुणवत्ता का सुधार करना होगा, हम लोग उस गुणवत्ता को पूर्ण अभी आप जो बोले कि 2 पुलिया का पेमेंट नहीं होगा, वो होगा या नहीं, सो खाली बोले? पेमेंट को हम लोग देख लेते हैं। पेमेंट की बात जहाँ तक है वो हम लोग देख लेते हैं, कहाँ तक हम लोग पेमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। विशेष प्रमंडल हजारीबाग दोबारा बारियातू का प्रोजेक्ट एक बार फिर सुर्खियों में आई है। यहाँ तो जई साहब और आई साहब बार बार निरीक्षण करके जाते थे, लेकिन इस बार स्कूटी इंजीनियर साहब खुद आए हैं, वो भी संवेदक को साथ में लेकर के, और यहाँ के ग्रामीणों की दोबारा कई त्रुटियां दिखाई गई। अब उम्मीद स्कूटी इंजीनियर पर यह है कि अब कितनी संवेदक के प्रति सख्त कार्रवाई कर सकती है और कामों में सुधार ला सकते हैं। बताइए सर। हाँ, ये ग्रामीण के साथ है, ये सब जानकारी हम लोग लिए। इन लोगों के द्वारा जो भी त्रुटियां हैं बताई गई है, उसको संवेदक को हम लोग इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जहां भी त्रुटियां हैं उसको सुधार करते हुए अपने कनीय अभियंता को ये सब को बोले हुए हैं, उसको सुधार करके उसको काम को करेगा। क्योंकि अभी कार्य रनिंग में है, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। इसमें जो भी सुधार करने की आवश्यकता है ग्रामीण के निर्देश को दिए गए, उसको सुधार करने की कार्रवाई हुई। ग्रामीणों की जो शिकायतें थे सर, वो सही थे या गलत? नहीं, देखिए, कहीं कहीं तो शिकायत जो ग्रामीण का है उसको हम लोग देख रहे हैं कि क्या उसमें ठीक किया जा सकता है, और उसके अनुसार हम लोग ठीक। ग्रामीणों को शिकायत सही है या गलत? नहीं, कहीं कहीं ग्रामीण का शिकायत तो सही है, जिसको कि हम लोग सुधार करने की अपने संवेदक और कनीय अभियंता को दिए हैं, और कहीं कहीं नहीं है, जिसको अभी हम लोग भी देख लेते हैं। तो जो काम ये गलत तरीके से हो चुकी है सर, वो कैसे सुधार होगी? तो चलिए, उसको अभी रनिंग काम है, उसको संवेदक को डायरेक्शन दे रहे हैं, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता और अपने सुपरविजन उसको काम। एक बार फिर मैं बारियातू प्रोजेक्ट का मैं उपस्थित हूँ, जो ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल हजारीबाग द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। लेकिन इसमें जब मैंने एक बार फिर आवाज़ उठाया तो ठेकेदार की ओर से मुझे केस कर दिया गया। यानी जो भ्रष्टाचार का जो उसका जड़ें चल रही है वो दबाने का भी प्रयास किया, जो प्रदीप कुमार मेहता इसका संचालन है। अब यहाँ के स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि विकास कुमार जी हैं, इस कार्य में कैसा चल रहा है इस विषय में भी जानने की प्रयास करेंगे। बताइए क्या चल रहा है? ये जो कार्य जो हो रही है बुधन साहब के घर से लेकर शमशान घाट तक, जो विकास प्रमंडल प्रोजेक्ट के द्वारा जो काम 1 करोड़ 85-86 लाख लमसम का जो ये कार्य चल रहा है, इस कार्य में बिल्कुल घटिया तरीके से किया जा रहा है ठेकेदार प्रदीप प्रसाद मेहता के द्वारा। घटिया काम चल रहा था उस टाइम। पूरा ग्रामीण से लेकर पंचायत से प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधि के बीच में वातावरण हुई, बातचीत हुई, उसके बावजूद भी अपना मनमाने ढंग से कंटिन्यू काम कराते हुए अपना कार्य जारी रखा। हम लोग जब कार्य को सही करने के लिए हम लोग जब साइड में आए, उपस्थित प्रमुख महोदया भी आई थी, मुखिया मैडम भी आई हुई थी, वार्ड सदस्य लोग भी आए थे और ग्रामीण भी आए हुए थे। हम लोग जब कार्य को अच्छा करवाने के लिए आए तो डरा कर धमका कर केस मुकदमा में फंसाने का धमकी दिया जा रहा था ठेकेदार के द्वारा। उसके बाद हम लोग पूरा गांव समुचित बैठकर हम लोग बातचीत करने के लिए सोच ही रहे थे ठेकेदार से कि हम लोग का आवागमन रोड
चालू रहेगा। आप सही तरीके से आप काम कीजिए और करवाइए, लेकिन इन्होंने जनप्रतिनिधि से ग्रामीणों का बात ना मानते हुए एक बार ये हम लोग के ऊपर बैठक रखा गया थाना परिसर केरेडाड़ी में। उस समय थाना परिसर के थाना प्रभारी विवेक सर भी मौजूद थे और डीएसपी साहब भी मौजूद थे, पवन कुमार या जो भी नाम है डीएसपी साहब का, वो थे। उस टाइम जिला परिषद प्रतिनिधि निरंजन साहु जी हम लोगों के बीच में थे और गांव के जनप्रतिनिधि लोग भी थे, पंचायत के भी जनप्रतिनिधि लोग थे, कुछ ग्रामीण लोग थे। उस टाइम डीएसपी साहब से बातचीत भी हुई। डीएसपी साहब एक लाइन में बोले कि अगर यदि कार्य में गलत कर रहा है तो आप लोग कार्य को अच्छा से काम मत करवाइए, जाके काम मत रोकिए, आप लोग लिखित के अनुसार से चलिए। जिस विभाग से काम हो रहा है उस विभाग में लिखित कार्य को लेकर आप लोग जा सकते हैं। हम लोगों ने वहाँ से आए, पुनः गांव में बैठे, सभी को बैठकर निर्णय लिया गया, लिखित आवेदन हुआ और उस आवेदन में सभी ग्रामीणों का हस्ताक्षर भी हुआ और हम लोग 19/11/2025 को डीसी साहब के पास हजारीबाग संग्रहालय में जाके और आवेदन दिए हैं। लेकिन उस जब से आवेदन गया है लमसम 1 महीना होने चला है, अभी तक उस आवेदन पर किसी भी प्रकार का जांच पड़ताल दिखाई नहीं दे रहा है। आज मीडिया के माध्यम से आज फिर इस कार्य में जो गलत तरीके से किया जा रहा है, आज मीडिया के माध्यम से जब इस कार्य के विषय में बातचीत हो रही है तो हम तो कहेंगे इस पत्रकार महोदय से कि ये जो कार्य है, जो गलत तरीके से गढ़वाल बनाया गया है, पुलिया तो बिना काम का बनाया है, पानी रोड के ऊपर जाएगा लेकिन पुलिया के नीचे नहीं जाएगा, जो जांच का विषय है। और गढ़वाल में जो लंबाई जो चौड़ाई है उसमें तो 0 बराबर ही काम किया गया है। अगर यदि जो विभाग है इनका, मैं विभाग से अनुरोध करूंगा कि 2.25 करोड़ का काम है, इसका जांच अतः शीघ्र होना चाहिए और गलत तरीके से जो ठेकेदार के द्वारा काम जो किया गया है, जांच करते हुए उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। धन्यवाद। अरे मुखिया प्रतिनिधि विकास जी उपस्थित है। इनके कहने के मुताबिक साफ नजर आ रही है कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी मजबूत है। यानी भ्रष्टाचार की जड़ी यदि मजबूत नहीं रहती तो ऐसे ठेकेदारों को प्रोजेक्ट से। हजारीबाग से सीनियर संवाददाता सुनील कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। अब सवाल ये है कि क्या इतनी बड़ी योजना मिली भगत से चलाई जा रही है और क्या दोषी अधिकारियों संवेदक पर कार्रवाई होगी या मामला फिर कागजों में सुधर जाएगा कहकर दबा दिया जाएगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।